कानपुर में बीती रात जो कुछ भी हुआ वो दिल दहला देने वाला है। एक साथ 8-8 पुलिस कर्मियों की शहादत से पूरे यूपी में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पुलिस की एक टीम कानपुर में चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में बीती रात करीब 1 बजे शातिर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने पहुंची थी। पुलिस को रोकने के लिए पहले से ही जेसीबी लगाकर रास्ता रोक रखा गया था और पुलिस टीम को पहुंचते ही बदमाशों ने छत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस जब तक कुछ समझ पाती तब तक कई पुलिसकर्मियों को गोली लग चुकी थी। अपराधियों के इस फायरिंग में एक सीओ, एक एएसआई और एक एसओ समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो गए, जबकि 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान बदमाशों ने पुलिस के हथियार भी लूट लिए। घटना के बाद न सिर्फ कानपुर बल्कि पूरे यूपी में हड़कंप मच गया। प्रशासन से लेकर शासन तक सख्ते में आ गई। घटनास्थल पर एसटीएफ की तैनाती की गई है। मौके पर खुद एडीजी ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। दुखद घटना हुई है, इसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जाते हैं आज शहीद हुए हैं और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों के साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी कमिंग प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बदमाशों के इस हमले में बिल्हौर के सीओ देवेंद्र कुमार मिश्र, शिवराजपुर के एसओ महेश यादव, मंधना के चौकी इंचार्ज अनूप कुमार, शिवराजपुर थाने के सब इंस्पेक्टर नेबूलाल, चौबेपुर थाने के कांस्टेबल सुल्तान सिंह, बिठूर के कांस्टेबल राहुल, कांस्टेबल जितेंद्र और कांस्टेबल बबलू शहीद हो गए। रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहां पर और इन लोगों ने वहां पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहां पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पे गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं। एनकाउंटर किस कदर ताबड़तोड़ था, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर बखूबी लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये विकास दुबे के घर की गाड़ियां हैं जो एनकाउंटर के दौरान फायरिंग में क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में कानपुर मंडल की सभी सीमाएं सील करने का आदेश दिया गया। जगह जगह नाकेबंदी की गई। एसटीएफ को मोर्चे पर लगाया गया। इस बीच पुलिस को खबर मिली कि कुछ बदमाश जंगल में छिपे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर एनकाउंटर में 2 बदमाश को ढेर कर दिया। साथ ही पुलिस ने बदमाशों के पास से एक असलहा भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ये असलहा बदमाशों ने पुलिस से लूटी थी। सुबह जो है अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। अपराधियों ने पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करी, जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। जवाबी गोलीबारी में 2 अपराधी मारे गए हैं और उनके पास से वो हथियार बरामद हुए जिससे रात्रि के समय में उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई थी। और एक पिस्टल जो हमारे पुलिसकर्मियों की उन्होंने लूट ली थी वो भी इन अपराधियों से बरामद हुई है। आखिर कौन है ये विकास दुबे, जिसे पकड़ने पुलिस की टीम बिकरू गांव पहुंची थी, जिसके गुर्गों ने एक साथ 8-8 पुलिस वालों की जान ले ली। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक विकास दुबे एक खूंखार अपराधी है, जिस पर 2001 में थाने के अंदर घुसकर बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप है। 2004 में एक केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या मामले में भी विकास का नाम आया था। 2013 में भी विकास दुबे ने हत्या की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। 2018 में विकास दुबे पर अपने चचेरे भाई पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप है। विकास दुबे पर शिवली में ही हत्या के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक यूपी में विकास पर करीब 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। विकास जेल से ही हत्या समेत कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। बताया तो ये भी जाता है कि विकास दुबे का राजनीतिक दलों पर मजबूत पकड़ है। विकास के ऊपर जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त के भी कई आरोप हैं, जिसके जरिए उसने गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्तियां बनाई है। विकास के दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो जेल में रहते हुए भी शिवराजपुर से नगर पंचायत का चुनाव जीता था। बहरहाल विकास दुबे के एक और आपराधिक वारदात ने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया है।
बताया जा रहा है कि कानपुर के राहुल तिवारी नाम के एक शख्स ने 307 का एक मुकदमा विकास दुबे पर दर्ज करवाया था। इसी मामले में दबिश देने के लिए पुलिस टीम बिकरू गांव पहुंची थी। कानपुर से अशोक तिवारी और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एनकाउंटर के बाद घर के अंदर खिड़की की कांच बिखरी हुई है, सामान बिखरे पड़े हैं। घटना के बाद आरोपी विकास दुबे के घर के अंदर के क्या हालात हैं, देखिए हमारे संवाददाता अशोक तिवारी की ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं आरोपी विकास दुबे के घर पर ही मौजूद हूं और घर की तस्वीर आपको दिखाता हूं कि देखिए पहले तो यहां पर पुलिसकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद आपको नजर आएंगे। दरअसल इस घटना के बाद से पूरे गांव में एक तरह से सनसनी का माहौल है, क्योंकि इसमें 8 पुलिसकर्मी जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो फिलहाल ये घर की स्थिति आप देखिए कि यहाँ पर जो ये खिड़कियों के शीशे हैं वो पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। ये रास्ता विकास के घर के अंदर की तरफ जाता है। इसके अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रास्ता है सीधे उनके घर की तरफ जा रहा है और इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल कल जब देर रात ये घटना घटित हुई है उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि आमने सामने फिलहाल गोलियां चली हैं। ये देखिए ये इनके आगे घर का जो मेन कमरा है उसकी स्थिति आपको दिखाता हूं। जो कांच के शीशे हैं वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं। ये सामने जो सारा सामान ड्राइंग रूम में रखा हुआ था उसकी भी स्थिति आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति हुई है। जिस कमरे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसके अलावा एक कमरा ठीक सामने की तरफ है, उसको भी आप देख पाएंगे तस्वीरों में। यहाँ पर इनके पिताजी हैं जो शायद बोलने में सक्षम नहीं है, तो वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। इस कमरे में भी तलाशी अभियान चलाया गया है। सामान देख के आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति हुई होगी जब ये पूरी घटना घटित हुई होगी। इसके अलावा ये जो इनके घर में काम करने वाली महिला है इनसे हमने बात की है। ये इस कमरे में रहती थी, यानी ये तीसरा कमरा है। इसकी भी स्थिति आप देखिए कि पूरे कमरे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से तलाशी अभियान पुलिस की तरफ से चलाया गया है। और इसके अलावा एक ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये घर का किचन है। यहाँ पर भी जो शीशे हैं किचन के वो आपको पूरी तरह से टूटे हुए नजर आएंगे। तो कहा यह जा रहा है कि जब आमना सामना हुआ है दोनों पक्षों का, यानी कि पुलिस का और इसके अलावा जो विकास अपने साथियों के साथ जो इस घर की छत पर मौजूद था, तो उसके बाद जब आमने सामने गोलियां चली हैं उसके बाद घर की स्थिति इस तरह की तस्वीरें निकल के आई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जब शुरुआती दौर में पुलिसकर्मी यहाँ पर दबिश देने के लिए आ रहे थे, ठीक उसी समय घर पर मौजूद तमाम सारे आरोपियों ने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24। आरोपी विकास दुबे का घर इस वक्त पुलिस के कब्जे में है। घर के अंदर आने वाले तीनों रास्तों पर पुलिस का पहरा है। जिस छत से पुलिस पर गोलियां बरसाई गई उसके भी नजारे बदले बदले से हैं। हमारे संवाददाता अशोक तिवारी ने छत का जायजा लिया, देखिए। इस वक्त मैं कानपुर में जो घटना घटित हुई है उसके मुख्य आरोपी विकास के घर की छत पर मौजूद हूं और अभी तक की जो जानकारी मिली है उस लिहाज से जब पुलिसकर्मी यहां पर दबिश देने के लिए आ रहे थे, जब छापेमारी के लिए पुलिस की टीम यहां पर आ रही थी, तो उसकी पूर्व सूचना शायद पहले से ही विकास और उसके साथियों की थी और इसीलिए अभी तक की जानकारी के मुताबिक इसी छत पर विकास और उसके साथी मौजूद थे। और ये ठीक सामने का रास्ता, यानी कि ये मुख्य द्वार है जो विकास के घर के अंदर की तरफ जाता है। यहाँ पर जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो ठीक उसी समय जो विकास थे उनके साथी थे, उन्होंने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। आमना सामना हुआ है दोनों का, यानी कि पुलिस की टीम का और इसके अलावा विकास के साथियों का। कुछ लोग ये बताया जा रहा है कि इस छत पर मौजूद थे जहां से गोलियां चलाई गई हैं और इसके अलावा जो दूसरे साथी थे विकास दुबे के, वो सामने वाली जो छत आप देख पा रहे हैं, ये मेरे ठीक सामने की जो छत है, कुछ लोग यहाँ पर भी मौजूद थे और ये बताया जा रहा है कि तमाम सारे जो लोग, यानी जो विकास दुबे के साथी थे वो और उनकी टीम के लोग इस छत पर मौजूद थे और इसके अलावा जो सामने की छत आपको दिखाई पड़ रही है वहां पर मौजूद थे और उसके बाद यहीं से पहले गोलियां चलाई गई हैं। फिलहाल जब ये घटना पूरी घटित हुई है उसके ठीक बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो इनका घर है उसमें बड़ी संख्या में फिलहाल पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और इन पुलिसकर्मियों की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कैसे ये घटना घटित हुई है। इस पूरी घटना की पड़ताल की जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि कैसे भी करके जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जा सके। दूसरी अहम बात यह भी है कि विकास का जो घर है उसमें अंदर आने के फिलहाल 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक ये मेरी बाईं तरफ का रास्ता आपको तस्वीरों में नजर आएगा जहां पर बहुत सारे पुलिसकर्मी आपको खड़े हुए नजर भी आएंगे और इसके अलावा जो दूसरा मेन रास्ता है वो ठीक सामने आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। यानी ये 2 रास्ते ये थे और इसके अलावा तीसरा रास्ता ये मेरी दाहिनी तरफ आपको तस्वीरों में नजर आएगा। यानी कि जो पूरा घर है विकास का उसमें फिलहाल 3 रास्ते घर के भीतर आने के तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और अब बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। बड़ी संख्या
संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो फिलहाल इस पूरी घटना के अनावरण में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24। बताया जा रहा है कि पुलिस को रोकने के लिए आरोपी ने घर के मेन गेट से पहले ही जेसीबी लगा दी थी। घटना के वक्त क्या थे मेन गेट के हालात, देखिए रिपोर्ट। इस वक्त मैं जनपद कानपुर के उसी बिकरू गांव में मौजूद हूं जहां पर 8 पुलिसकर्मी फिलहाल शहीद हुए हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक जब पुलिसकर्मी ये मेरे पीछे की तरफ जो आप रास्ता देख रहे हैं इसकी तरफ से पूरी टीम के साथ विकास दुबे के यहाँ दबिश देने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए जहां पर पहुंचे तो ठीक उसके पहले ये देखिए जेसीबी रास्ते में खड़ी मिली। यानी आप कह सकते हैं कि पूरे सुनियोजित तरीके से पहले से ही यहाँ पर जेसीबी तैनात की गई ताकि पुलिस की टीम सीधे विकास दुबे के घर पहुंच ना सके। ये जेसीबी के ठीक पीछे का जो घर है ये विकास दुबे का है जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है जिसने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई हैं। और आप देखिए कि जैसे ही पुलिसकर्मी इस जेसीबी के पास पहुंचे हैं ठीक उसी समय जो विकास दुबे अपने आरोपियों के साथ घर में मौजूद था उसकी तरफ से गोली चलाई गई है। यहां पर खून के निशान भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और तमाम सारे पुलिसकर्मी जब यहां पर पहुंचे हैं तो जब आमना सामना हुआ है तो उसके बाद जब गोलियां चली हैं तो तमाम सारे पुलिसकर्मी इधर उधर दूसरी तरफ अपने बचाव के लिए भागते हुए भी बताए जा रहे हैं। और ये सामने का जो घर है इसमें भी पुलिसकर्मी पहुंचे थे अपने बचाव के लिए ताकि जो वस्तु स्थिति है उसकी जानकारी लेने के बाद वो उनका मुकाबला कर सकें। लेकिन ठीक उसी समय पीछे की तरफ से भी कई सारे जो विकास दुबे के साथी थे वो यहां पर पहुंचे और उन्होंने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई जिसके बाद 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। तो फिलहाल इस घटना के बाद से आप देखिए कि पूरे गांव में सिर्फ आपको सुरक्षाकर्मी नजर आएंगे। पूरे गांव की नाकेबंदी की गई है, यहां पर सिर्फ पुलिसकर्मी मौजूद हैं और गांव के ज्यादातर लोग फिलहाल अपने घरों में ही मौजूद हैं। और स्थिति ये बताई जा रही है कि ज्यादातर लोगों से गांव के जो स्थानीय पुलिसकर्मी है, जो पुलिस की टीम गठित की गई है इस पूरी घटना को लेकर, वो उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार क्या विकास को पहले से ही पुलिस की दबिश की जानकारी थी, क्या उसको इस बात की जानकारी पहले ही हो गई थी कि पुलिस यहां पर आकर उसकी गिरफ्तारी कर सकती है। शायद यही वजह थी कि यहां पर इस तरह से रास्ते में जेसीबी लगाई गई ताकि उनको पहले ही यहां पर रोका जा सके और उसके बाद पूरी घटना को अंजाम दिया गया। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24। आइए अब सीधा रुक करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज जब ये एनकाउंटर हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान शहीद हुए थे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल भी पहुंचे थे, वहां पर घायलों से मिले थे और अब यहाँ पर देखिए पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए। कानपुर में बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई थी। इस एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे जबकि 4 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। और अब देखिए खुद सूबे के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं और पुलिस के जवानों को उनके शहादत को सलाम कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमले में आपको बता दें सीओ, एसओ, एसएचओ, एसआई समेत कुल 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। कानपुर की एक घटना है। विकास दुबे नाम के एक आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम उसके घर पहुंची थी। वहां पर यह एनकाउंटर हुआ था जिसमें यह कहा जा रहा है कि जिस तरह के हालात वहां पर बने थे उसके बाद यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी कानपुर में एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंचे और पूरी घटना की वहां पर उन्होंने जानकारी ली। आपको बता दें आज जब ये एनकाउंटर हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवान शहीद हुए हैं। उनको लोग अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बदमाश बेखौफ हो गए हैं, पुलिस का खौफ नहीं रहा है, पुलिस पर गोलियां चलाने से हिचकते भी नहीं, पुलिस की जान लेने से हिचकते भी नहीं, उसके बाद कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी जरूर सवाल उठे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन 8 पुलिस कर्मियों की जो आज इस एनकाउंटर में शहीद हुए हैं। हालांकि तमाम नेतागण, सूबे के मुख्यमंत्री, पुलिस के बड़े अधिकारी इन 8 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि उत्तर प्रदेश में अपराधी
पुलिस से इतने बेखौफ क्यों हो गए हैं? अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रहा है, क्योंकि आज जब एनकाउंटर हुआ तो बदमाशों की तरफ से भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। यह अंदाजा नहीं था कि इस तरह का रिस्पांस पुलिस टीम को वहां पर मिले। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो संग।